नाज़रीन मोहतरम, दरस तफसीर कुरान के हवाले से उलूम कुरान पर अभी गुफ्तगू हो रही है। तफसीर कुरान का मरहला अभी बाद में है, पहले है उलूम कुरान, यानी कुरान मजीद की वो इस्तिलाहात, वो टर्म्स और वो अल्फाज और वो इस्तिलाहात के जिनको तफसीर कुरान में वारिद होने से पहले उनका जानना ज़रूरी है। जब तक इंसान उन इस्तिलाहात से आशना नहीं होगा तब तक वो कुरान मजीद की सही तफसीर को समझने से कासिर है। जैसा कि हमारे फ़िक़ही मसाइल में बहुत सारे ऐसी इस्तिलाहात हैं कि जिनको समझे बगैर आप उस फ़िक़ही मसले को नहीं समझ सकते, जिनमें से वाजिब है, हराम है, ये अहकाम खमसा के अलावा एहतियात वाजिब क्या चीज़ है, एहतियात मुस्तहब क्या चीज़ है और अहवत वजूबी क्या है। ये ऐसे ऐसे इस्तिलाहात हैं कि जब तक इन इस्तिलाहात को नहीं समझा जाएगा और तब तक आप उसके फ़िक़ही मसले से सही तौर पर आशना नहीं हो सकते। तो अभी उलूम कुरान पर गुफ्तगू हो रही है और हमारा अभी सब्जेक्ट चल रहा है शान नुज़ूल के कुरान मजीद की तफसीर में शान नुज़ूल का इंतहाई अहम रोल है। और ये नहीं कहा जा सकता कि हर आयत का शान नुज़ूल है, नहीं, बहुत सारी ऐसी आयत हैं कि जिनका शान नुज़ूल नहीं है, बल्कि वो किसी मकसद और किसी खास वाक़े पर नाजिल नहीं हुई, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज खुद उनको कुरान मजीद में दाखिल किया और अल्लाह ने वो कलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया। और वो कलाम क्या है? वो गुज़श्ता अंबिया के वाक़यात हैं, गुज़श्ता अंबिया की सीरत है और गुज़श्ता अंबिया की अक़वाम और मिल्लतें, उनका तज़किरा है। जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का है, हज़रत मरियम का तज़किरा है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, ये तमाम, और फिर उनकी अक़वाम का तज़किरा है। कौम हूद है, कौम लूत है और कौम हज़रत सालेह है और इसी तरह कौम बनी इसराइल है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये किसी ख़ास उस वाक़े, किसी शान नुज़ूल इनका नहीं है, बल्कि अल्लाह ने आज खुद इन चीज़ों को नाजिल किया बग़ैर किसी शान नुज़ूल के। चूँकि इस कुरान में वो तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं जो तौरात में थी, जो ज़बूर में थी, जो इंजील में थी। कुरान जामिउल कलिम है, कुरान जामिउल कुतुब है, कुरान के अंदर तमाम किताबें जमा हैं। लिहाजा शान नुज़ूल पर हमारी गुफ्तगू हो रही है और उसके लिए हमने सूरह मुबारक हुजरात का इंतखाब किया था। 4 या 5 शान नुज़ूल हम आज फिर बयान करेंगे और इंशाअल्लाह आज की या कल की नशिस्त में ये शान नुज़ूल की गुफ्तगू तमाम होगी और फिर इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे वही की तरफ के वही की तारीफ क्या है, वही क्या होती है, वही किस किस को आती है, और उसमें यह बात भी क्लियर हो जाएगी कि आजकल जो एक गुफ्तगू चल रही है सोशल मीडिया पर और किसी और जगह पर, और वो ये कि अगर कोई नबी होता बाद पैगंबर तो वो किसी खास शख्स का नाम लिया जाता है। मुझे एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए। ज़ाहिर ये एक मफरूज़ा है। मफरूज़ा का मतलब क्या होता है कि अगर ऐसा हो तो ये होगा। जैसे आपको कहा जाता है कि आप बगैर प्लेन के, बगैर हवाई जहाज के, बगैर किसी मशीनरी के अगर आप हवा में परवाज करें और जहाज से ऊपर जाएं तो क्या होगा? आप कहेंगे जाहिर है ये आप फिजिकली नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, आप एक फर्ज कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो, जो कि अभी फिलहाल नामुमकिन है, अगर ऐसा हो तो क्या होगा? तो मेरा सवाल है और ये एक इंतहाई मासूमाना सवाल है और अगर किसी के पास इसका जवाब हो तो मैं इंतहाई उसका शुक्रगुजार होऊंगा और उनकी खिदमत में अपना सलाम अदब भी रवाना करूंगा। कि और मासूमाना सवाल यह है, सवाल यह था कि अगर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबी होता तो फलां शख्स हो सकता है। मुझे यह बताइए कि फलां शख्स अगर हो गया, कतअन पहले तो यह बात है कि खत्म नबूवत के ये बात खिलाफ है, इस्लामी नजरिए के ये बात खिलाफ है,
مسلمانوں کے عقیدے کے یہ بات خلاف ہے، اور خاص طور سے ملت تشیع کے عقیدے کے برابر یہ خلاف ہے۔ لہذا ختم نبوت پر جتنا مکتب اہل بیت اعتقاد رکھتا ہے، لہذا ایسی گفتگو ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے پاس ایسے موضوعات نہیں ہیں کہ کوئی نبی ہوتا تو یہ ہو جاتا، یعنی ہم کسی کو کیوں نبوت کے درجے پر لے کر جائیں؟ ہم تو ہر وہ شخص جو ہمارے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس درجے میں ان کی برابری کرتا ہے، اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اس لیے کہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابری کر سکے۔ اس لیے یہ لوگ جو کہتے ہیں صلی وسلم، ہمارے آقا صلی وسلم، یہ غلط ہے۔ اس لیے حدیث صحیحہ میں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لا تصلوا علی صلاۃ البقرہ، میرے اوپر دم کٹی صلوات مت بھیجو۔ صحیح حدیث ہے کہ دم کٹی صلوات کیا ہوتی ہے؟ اگرچہ یہاں کوئی مثال دینا اچھا نہیں ہے، اس کو میں چلے حیوان سے تو نہیں، میں کسی پرندے سے مثال دے دیتا ہوں کہ کوئی پرندہ ہو، مثلا چڑیا ہو، آپ اس کو لیں، اسے قید کر لیں اور پھر اس کے بعد اس کی دم کاٹ کر اسے ہوا میں اڑا دیں، تو جس آدمی کی نگاہ پڑے گی وہ یہ سمجھے گا کہ یہ ان نیچرل ہے۔ قدرتی طور پر تو ہر پرندے کی دم ہوتی ہے، اس کو جان بوجھ کر عیب دار کیا گیا ہے، عیب لگایا گیا ہے۔ عیب کیا ہے؟ عیب ہے اس کی دم کو کاٹ دینا۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، رسول اللہ صلی وسلم نے نہیں، میں اپنے اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں اپنے کم از کم درود کو صحیح کر لیجئے، یہ درود غلط پڑھنا بھی یہ شان رسالت میں توہین ہے، آل اطہار علیہ السلام کی شان میں توہین ہے۔ اس لیے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درست ہے، وعلی آل محمد، یہ میں بات کر رہا ہوں ہمارے برادران کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد بھی ہیں، تو جو آدمی آل کو سکپ کر رہا ہے وہ کسی بغض میں سکپ کر رہا ہے، کسی وجہ سے سکپ کر رہا ہے، وگرنہ کوئی اور وجہ نہیں بنتی کہ جب پڑھے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کافضل ما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید وصلی علی جمیع عباد اللہ الصالحین۔ جب یہ مکمل درود ہے، درود ابراہیمی، تو جو آدمی صلی وسلم کہتا ہے، صلی اللہ علی محمد و آل کو جو سکپ کر رہا ہے، آل کو نکالنا یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ کسی اور کو برابر کرنا چاہتا ہے آل کے، اس لیے کہ کوئی اور ایسے ہیں کہ جن پر درود نہیں ہے، وہ درود والے نہیں ہیں، درود پڑھنے والے ضرور ہیں، وہ آل نہیں ہیں لیکن آل پر درود پڑھنا ان کے لیے واجب ہے۔ تو جو آدمی درود سے آل کو سکپ کر رہا ہے وہ اس کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے، اور وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ گریجولی یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اس درود میں سے آل کو نکالوں، اس لیے کہ آل کی فضیلت برداشت نہیں ہے، اس وجہ سے نکالا جا رہا ہے۔ جب آل نہیں ہوں گے درود میں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آل اور اصحاب دونوں برابر ہیں، لیکن میرے دوستو پورے قرآن مجید میں کہیں بھی اصحاب پر درود نہیں ہے، کہیں بھی ازواج پر درود نہیں ہے۔ تو جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ اور ہے، اور جو نماز کے علاوہ لوگ پڑھتے ہیں وہ اور ہے۔ اب سن لیجئے دونوں کی مثال۔ جو نماز میں درود ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور جو نماز کے باہر درود ہے اس کے لیے لوگوں نے بہت ساری چیزیں بیچ میں ایڈ کر لی ہیں جو کہ درست نہیں ہیں۔ مثلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی
व अला असहाबिही व अला अज़वाजिही, ये जितने भी अलकाबात आगे हैं, व अला सहबिही व अज़वाजिही, ये कुरान मजीद में नहीं है। ये जो नमाज के अलावा का आपका दरूद है उसमें आपने, बस एक छोटा सा सवाल है, फिर अपनी जाने बढ़ता हूं आकर मासूमाना सवाल की तरफ। मुझे ये बताइए कि अगर आल के अलावा दरूद में अल्लाह ताला ने किसी को शामिल करना होता तो क्या दो लफ्ज अल्लाह ताला कुरान में इजाफा नहीं कर सकता था? क्या दो अल्फाज के इजाफा करने से क्या कुरान मजीद के हजम में, कुरान मजीद की जो एक किताब की ज़खामत है उसमें इजाफा हो जाता दो अल्फाज से? कतई नहीं। फिर कहा अल्लाह ने जो नहीं किया तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? इसमें दो बातें हैं, या तो अल्लाह की तौहीन है, आप कहते हैं अल्लाह ताला भूल गया, अल्लाह को दरूद में असहाब को भी शामिल करना चाहिए था, आल को भी शामिल करना चाहिए था। असहाब को इसलिए नहीं किया कि आप किसी को कंप्लीटली 100% ये गारंटी नहीं दे सकते कि उनकी जिंदगी का हर काम शरीयत के मुताबिक है जब से वो पैदा हुए हैं और जब वो इस दुनिया से गए हैं और मरे हैं। पैदाइश से लेकर मरने तक, फिर अर्ज कर रहा हूं, पैदाइश से लेकर मरने तक आप किसी ना असहाब की गारंटी दे सकते हैं, ना अजवाज की गारंटी हो सकती है। और वो क्या कि जब पैदा हुए हैं तब से लेकर मरने तक उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो खिलाफ शरीयत हो, या ऐसा काम हो कि जिस पर उनकी मजम्मत के लिए कुरान में आयत आ गई हो। गारंटी नहीं दे सकते आप, इसलिए कि जिन सहाबाए किबार के बारे में आप बात करते हैं उनमें से तो उनकी आधी आधी जिंदगी तो सिर्फ गुनाह कबीरा नहीं, तो गुनाह कबीरा से भी बड़ी चीज है जिसे कहते हैं शिर्क। बुत को पूजना क्या है? बुतों को पूजना शिर्क है। और अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है? इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अदीम। गुनाह कबीरा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गुनाह कबीरा भी हो तो वो काबिल अफ़्व है, वो उस रेंज के अंदर है कि आप उसकी अल्लाह से तौबा कर सकते हैं। वो यही माह रमजान है, आप रोज़ा रसूल पर दुआ करिए अल्लाह गुनाह माफ कर देगा, गुनाह कबीरा। खाना काबा में जाकर दुआ करें माफ कर देगा। मौला अली के हरम में जाएं, इमाम हुसैन के हरम में जाएं, हजरत अब्बास के हरम में जाएं, दुआ मांगे, इमाम रिजा के हरम में जाएं, काज़मैन जाइए, सामर्रा जाइए, अल्लाह ताला माफ कर देगा। लेकिन जब कुरान कहता है इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, ये काबिल मुआफी नहीं है, तो आप किसकी गारंटी दे सकते हैं? गुनाह कबीरा तो दूर की बात है, जिन्होंने शिर्क किया हुआ है, जुल्म अजीम किया हुआ, अगरचे वो इस्लाम से पहले का हो, लेकिन है तो सही, आप उसको इनकार नहीं कर सकते। वो 40 साल जिंदगी से निकाल नहीं सकते या ज्यादा अरसा। लिहाजा तो जो लफ्ज आल को निकाला जाता है वो बराबरी के लिए। लिहाजा कुरान मजीद में अगर ये दो लफ्ज अल्लाह ऐड कर देता तो कुरान करीम बड़ा नहीं हो जाता था, लेकिन हिकमत परवरदिगार ये थी कि अल्लाह अपने दरूद व सलाम को अपने हबीब के साथ मखसूस करता है और उनकी आले ताहिरा के साथ मखसूस करता है। और दूसरी बात, उसी क्वेश्चन पर फिर आ जाइए, रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरे ऊपर दुम कटी सलवात ना भेजो। दुम कटी सलवात यह है कि अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम, सल्ले व सल्लिम, जहां भी आप दरूद देखें समझें वो कटा हुआ है, दुम कटा है। और ये एक खास माइंडसेट है कि जिसने इसके अंदर से आल को स्किप किया है, वो अपनी औलाद को बता रहा है, और जो आज आल दरूद में से आल को निकाल रहा है अपने बच्चे को बता रहा है, वो अपनी औलाद को बताएगा, वो अपनी औलाद को बताएगा कि दरूद में आल नहीं है, दरूद में आल नहीं है। 4-5 नस्लों के बाद फिर वो लोग कहना शुरू कर देंगे देखो वो तो पहले से था ही नहीं, आज कोई बात नहीं दाखिल करना चाहता है। नहीं मेरे दोस्तों, ये जब से अल्लाह ने कुरान में आयत को नाजिल कर दिया, उससे पहले भी अल्लाह दरूद व सलाम भेजता था, लेकिन उसके बाद से हर मोमिन पर, मुसलमान पर वाजिब हो गया है, वजूब आ गया है, वजूब आ गया है। अच्छा अब मुझे बताइए एक बात कि जो आदमी, अगरचे लंबा सब्जेक्ट है इस बात को छोड़ दीजिए, तो दुम कटा दरूद मुझ पर ना भेजो।
अब सवाल यह है कि अगर रसूल, फर्ज कर लीजिए, फर्ज में इसीलिए कह रहा हूं कि अभी है नहीं, फर्ज कर सकते हैं। फर्ज करना अक्लन महाल नहीं है, कोई ऐसी चीज कि जो प्रैक्टिकली नहीं भी हो सकती, लेकिन आप उसको अक्ली तौर पर फर्ज कर सकते हैं। और वो क्या है कि जब रिवायात में है कि जो कुछ लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह के बाद अगर नबी होते तो वो होते, पहली तो बात है रसूल करीम के बराबरी हमें कबूल नहीं है। दूसरी बात, चलो अगर फर्ज कर लेते हैं अगर हो गए, तो आपको क्या इसका बेनिफिट है अगर हो गए? तो सिर्फ नबी के लिए कहना काफी नहीं है कि फलां नबी बन जाता या हो जाता। अब वो तमाम काम भी संभालिए जो एक नबुव्वत के होते हैं। अब उसमें से पहली बात कि नबी पर अल्लाह की वही आती है। अल्लाह अकबर। अगर आपको शौक है ज्यादा नबी बनने का, तो नबी पर तो आती है वही, और वही के लिए अल्लाह ऐसे दिल का इंतखाब करता है जो तय्यब हो, जो ताहिर हो, पाकीज़ा हो, जो अल्लाह के अलावा किसी और को ना झुका हुआ हो। यह कैसे मुमकिन है कि उसकी पेशानी बुतों के सामने भी झुकी हो और अल्लाह कहे मैं इस पर वही भेजता हूं, यह मेरा मुकर्रब बंदा है, यह मेरा नबी है, यह मेरा नुमाइंदा है। तो अगर कुछ लोग आकर कहें उसको कि जनाब वो पुराना जमाना याद है, वो जब आप हमें ये कहा कर और आप और हम मिलकर जाया करते थे बुतों को सजदा करने के लिए, क्या वो जमाना याद है? अगर कोई नबी बन भी जाए तो कोई नबी को ऐसा ताना दे, उस नबी की इज्जत कहां चली जाएगी? फर्ज कर लीजिए कहां चली जाएगी? इसलिए कि नबी तो वो होता है कि जिसमें से कोई ऐब ना निकाल सके, और अगर कोई ऐबदार हो जाए तो हिकमत परवरदिगार आलम के खिलाफ है। अल्लाह किसी ऐबदार को न मकाम अता करता है, लिहाजा अल्लाह ने जो दरूद भी भेजा है, यह दरूद भी ऐसों पर भेजा है जो बेऐब हैं। आप क्या समझते हैं अल्लाह का दरूद एक जस्ट फॉर्मेलिटी है? नहीं मेरे दोस्तों, अल्लाह का दरूद कि आप जो कहते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह भी दरूद भेजता है, मलाइका भी भेजते हैं, आप भी भेजिए दरूद, सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। तो क्या तीनों का दरूद बराबर है? अल्लाह का दरूद, मलाइका का दरूद और मुसलमानों का दरूद बराबर है? कतअन बराबर नहीं। अच्छा, एक और बात सुनिए कि जो आदमी दरूद भेजते हैं और दुम कटा दरूद भेजते हैं, सल्ले व सल्लिम, क्या अल्लाह ऐसा दरूद कबूल करता है? कतअन नहीं। आप दलील पूछेंगे क्यों? इसलिए कि जो दुम कटा सलवात दरूद भेजता है वो अहले ईमान है ही नहीं। आल में आता है कुल्ले ईमान, हजरत अली इब्न अबी तालिब की जात गिरामी। लोग क्यों निकालते हैं? इसलिए कि बरदल ईमान कुल्लुहु, सारे का। यह सिर्फ फजीलत का जुमला नहीं है कि रसूलुल्लाह ने टेम्परेरी तौर पे कह दिया आज सारे का सारा ईमान अली है और इसके मुकाबले में सारे का सारा कुफ्र है। ये ऐसे एक फॉर्मेलिटी नहीं है, हकीकत है, हकीकत। और हकीकत क्या है कि अल्लाह कुरान मजीद में साहिबाने ईमान से तकाजा कर रहा है तुम दरूद भेजो। जो मोमिन है ही नहीं, अल्लाह उसके दरूद को कबूल ही नहीं कर रहा। आयत क्या है? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। और ईमान वाले कौन होते हैं? जो कुल्ले ईमान को मानते हैं। जो कुल्ले ईमान ही को ना माने वो मोमिन नहीं है। मुसलमान हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने यह नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना अस्लमू, ए इस्लाम लाने वालों, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, उन पर दरूद भेजो। इस्लाम वालों से नहीं, ईमान वालों से। लिहाजा दरूद से पहले अपने आप को ईमान वाला साबित करना है, अल्लाह के नजदीक, लोगों के नजदीक नहीं। अल्लाह के नजदीक लोग तस्लीम ना भी करते हों, लेकिन अल्लाह तस्लीम करता है तो वो कामयाब है, वो फौज अजीम है। अगर अल्लाह का कबूल कर ले वो फौज अजीम है। लोग रिजेक्ट भी कर दें तो कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर अल्लाह रिजेक्ट कर दे और लोग सारे तारीफ कर दें तो फिर
कतअन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इसलिए लोग सारे मिलकर भी अल्लाह को राजी नहीं करवा सकते उस आदमी से कि जिससे अल्लाह नाराज है। सारी दुनिया मिलकर भी राजी नहीं करवा सकती। तो कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तो साहिबे ईमान होना शर्त है। साहिबे ईमान कौन है? कुरान मजीद कहता है इस्लाम और ईमान में फर्क क्या है? इनसे कह दो अभी तुम इस्लाम लाए हो, ईमान तो तुम्हारे हलक से नीचे उतरा ही नहीं है। लिहाजा, और दूसरी बात, तीनों में फर्क है। अल्लाह का दरूद अलग, मलाइका का दरूद अलग, और अहले ईमान का दरूद अलग। अब रिवायत में ये आया है, और वो ये है कि अस्सलातु मिनल्लाहि अर्रहमा वस्सलातु मिनल मलाइकति अल इस्तिगफार। अल्लाह जो दरूद भेजता है, अल्लाह भी ऐसे ही कहता है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद ना। मासूम फरमाते हैं अस्सलातु मिनल्लाहि अर्रहमा, अल्लाह की तरफ से दरूद यह है कि अल्लाह रहमत नाजिल करता है अपने हबीब पर और उनकी आल पर। अल्लाह की तरफ से वो रहमत है, और वो रहमत किसी एक सेकंड में भी वो मुनक़ता नहीं होती। अगर वो ब्रेक हो जाए तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल्लाहुम्मा ला तकिलनी तुरफत ऐनिन अबदा, या तरफत ऐनिन अबदा, ऐ अल्लाह एक पलक झपकने की मिकदार भी मुझे अपनी रहमत से दूर न करना। इसलिए मैं जो ये सांस ले रहा हूं ये तेरी रहमत है, मेरा दिल धड़क रहा है ये तेरी रहमत है, ये मेरी हार्ट बीट जो चल रही है ये तेरी रहमत है, ये मैं आंखों से जो देख रहा हूं ये तेरी रहमत है, ये जो जमीन और आसमान के दरमियान तूने ऐसी हवा को पैदा किया है कि जिसमें ऑक्सीजन है ये तेरी रहमत है। अभी अगर ऑक्सीजन बंद हो जाए, मेरा दम घुटने लग जाए, ये रहमत इलाही है। मैं सो रहा हूं तब भी बरस रही है, जाग रहा हूं तब भी बरस रही है। यही वजह है। और मलाइका की सलावत क्या है? अल इस्तिगफार। मलाइका की सलावत यह है कि वो दरूद वो इस्तिगफार करते हैं किस पर? जिनका आगे तज़किरा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो आप दरूद भेजो, और ईमान वालों के जो गुनाह होते हैं मलाइका उनके लिए इस्तिगफार करते हैं, मलाइका उनके लिए इस्तिगफार करते हैं। लिहाजा शान नुज़ूल के हवाले से हर आयत का शान नुज़ूल नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो अल्लाह ताला ने आज खुद भेजी हैं, और वो अंबिया के किस्से हैं। और यहां मैं कुछ बातें अर्ज करके आगे बढ़ता हूं सूरह हुजरात की जानिब। हमारी तमहीद लंबी हो गई है। तो एक इस्तिलाह है जिसे कहते हैं निफाज और इंतिबाक। कुरान मजीद की तालीमात में से यह है कि कुरान मजीद की जो आयात हैं वो किसी एक जमाने के साथ मखसूस नहीं है। मसलन किसी आयत का शान नुज़ूल अगर आता है तो आप कह सकते हैं नहीं, ये उसका शान नुज़ूल उस वक्त के लिए था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जब ये वाक़या रूनुमा हुआ था। उसके बाद इस आयत का मिसदाक तमाम हो चुका है। लिहाजा ये तारीफ करना गलत है, इसलिए कि अगर इस आयत का खातिमा हो चुका है, इस आयत का मफहूम और मानी एक जमाने के लिए मखसूस था, तो ये कुरान का मौजज़ा नहीं है, ये कुरान के अंदर हयात नहीं है, बल्कि कुरान की हर आयत हर जमाने के लिए आमादा है। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से जब किसी ने पूछा, हम जब भी कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो ये हमें ताज़ा कलाम लगता है, बिल्कुल जिंदा ताज़ा फ्रेश लगता है। आपने फरमाया ये इसलिए ताज़ा लगता है, अल्लाह ने इसको किसी एक जमाने के लिए मखसूस नहीं किया और किसी एक कौम के लिए मखसूस नहीं किया। ये सुबह क़यामत तक हर जमाने के लिए जदीद भी है और हर कौम के लिए ताज़ा भी है। ये कुरान मजीद का एजाज है। लिहाजा शान नुज़ूल का हरगिज मतलब नहीं है कि ये शान नुज़ूल सिर्फ इसी मकसद के लिए आयत के लिए मखसूस है, किसी और के लिए नहीं। नहीं, वो सिफात जो उस शान नुज़ूल में बवक्ते नुज़ूल उस शख्स में या उस कौम में पाई जाती थी, वही सिफात अगर क़यामत तक किसी और में पाई जाती हैं तो यही आयत उनकी मदह में या उनकी मजम्मत में भी दलालत करती है।
اب یہاں جب پوچھا گیا حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ وہاں تک ہے، اس کی کیا مطلب ہے، کیا شان نزول کے بعد آیت ختم ہو جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ الْآيَةَ، اگر یہ آیت مجیدہ جو ہے نزلت فی قوم، ایک قوم کے بارے جو آیت نازل ہوتی ہے، ثم مات اولئک، پھر وہ قوم والے اگر مر جاتے ہیں، جیسے قوم عاد مر گئی، قوم سمود مر گئی، اگر وہ مر جاتے ہیں تو ماتت الآیت، اور ان کے مرنے سے اگر آیت کا مفہوم بھی مر جاتا، یعنی اس کا مفہوم بھی اگر ختم ہو جائے اس قوم کے ساتھ ساتھ، تو لما بقی من القرآن شیء، تو پھر قرآن میں سے کچھ باقی بچتا نہیں ہے، قرآن میں سے حیات کا سامان نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْقُرْآنِ يَجْرِي أَوَّلُهُ عَلَى آخِرِهِ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، کہ قرآن اپنی ابتدا سے لے کر اپنی انتہا تک یہ پورا کلام یہ تب تک موجود ہے، ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین موجود ہے، جب تک آسمان موجود ہے، صبح قیامت تک یہی قرآن ہے جو زندہ ہے اور ہر قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر حضرت نے ایک مثال ارشاد فرمائی، چھٹے امام نے جب آپ سے پوچھا گیا، سورہ بقرہ میں یہ ارشاد ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ آپ ان چیزوں کو، ان رشتوں کو جوڑ دیں کہ جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ھذہ نزلت فی رحم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آیت نازل ہوئی ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے، کہ ہر وقت یعنی اللہ نے انہی سے رشتہ جوڑنے کے لیے کہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے قد تکون فی قرابتک، یہ آپ کے اپنے قریبی اور رشتہ داروں پر بھی دلالت کرتی ہے۔ فلا تکونن ممن یقول، یہ ایسا نہیں، آپ ایسی بات نہیں کہہ سکتے لشیء انہ فی شیء واحد، کہ یہ بس ایک ہی چیز میں منحصر ہو کر رہ گئی ہے، بس اسی چیز کے لیے مخصوص ہے، کسی اور چیز کے لیے نہیں ہے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، دیگر اور چیزوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ لہذا آئیے سورہ مبارکہ حجرات کی جانب میں بڑھتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اور اس کا شان نزول کی چند ایک مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اور کل ہم یہاں تک پہنچے تھے، قرآن مجید کی آیات تھیں کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے صاحبان ایمان میرے حبیب سے آگے مت جاؤ اور اللہ سے آگے مت جاؤ، یعنی ان کے اللہ کے اور رسول اللہ کے دین میں مداخلت کرنے کی قطعاً کسی کو گنجائش نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، جو آدمی نماز میں چیزیں ایکسٹرا داخل کر دیتا ہے اور جو آدمی آذان میں کچھ چیزیں ایکسٹرا داخل کر رہا ہے، مثلا بہت ساری چیزیں، ویسے تو اچھائی تو بہت ساری ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ روزہ نماز سے بہتر ہے، روزہ نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، آپ کہہ سکتے ہیں حج نیند سے بہتر ہے۔ صرف یہ کیوں کہنا آذان میں کہ نماز نیند سے بہتر ہے؟ کیا روزے والے بھی تو ہیں نا، جیسے آج کل رمضان کا مہینہ ہے، جو صبح سو رہے ہوتے ہیں سحری کے ٹائم پر، آپ ان کو یہ کہہ کر جگا نہیں سکتے اٹھو روزہ رکھو اس لیے کہ روزہ نیند سے بہتر ہے۔ پھر یہ بھی آپ رمضان میں اذان میں شامل کر لیجئے۔ اور جو حج کے ٹائم پر وہاں جو مقام عرفات میں ٹھہرنا ہوتا ہے اس مخصوص ٹائم پر، اگر کوئی آدمی سو رہا ہو تو کیا اسے جگا نہیں سکتے اٹھو حج جس کے لیے آئے ہو یہ نیند سے بہتر ہے؟ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن پھر اگر کوئی اس میں داخل کر رہا ہے چیز جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی، اس کا مطلب یہ ہے اس نے رسول اللہ سے ایک سٹیپ آگے رکھ لیا، ایک قدم اللہ سے ایک قدم آگے کر لیا، اور وہ تمام کی تمام چیزیں جن کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے کسی کی زبان سے، رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھیں۔ اگر رسول اللہ کے زمانے کے بعد وہ چیز اگر شامل کر دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے رسول اللہ سے ایک قدم آگے رکھ لیا ہے۔ تو جو رسول اللہ سے ایک قدم آگے جاتا ہے، اللہ سے آگے جاتا ہے، قرآن کہتا ہے، ڈانٹ رہا ہے کہ آپ پیچھے رہ جاؤ، نہ تو جسمانی طور پر رسول اللہ سے آگے قدم رکھ سکتے ہو، نہ دینی لحاظ سے، نہ کسی اور اعتبار سے۔ اچھا، یہاں ایک اور فضیلت کا نقطہ سن لیجئے۔ اب
तमाम उम्मत के लिए ये आयत है, ला तुक़द्दिमू बैना यदै अल्लाहि व रसूलिही, उनसे आगे ना बढ़ो। और यहां पर फिर लोग फिर बहुत लंबी गुफ्तगुएं करते हैं कि रसूलुल्लाह का साया था, नहीं था, और अगर साया होता तो ये हो जाता। वो सारी बातें बात की हैं कि साया, पहली तो बात है था ही नहीं, और अगर साया हम इसकी दलील माने कि नहीं था तो फिर दलील भी इस बात में आती है कि वो हजरत अली को अफजल करार दे देती है। इसलिए कि अगर साया होता तो वो लोग कहते हैं कि अगर रसूलुल्लाह आगे से फ्रंट से धूप आ रही होती तो साया रसूलुल्लाह के बैक साइड पे होना था, और पीछे असहाब चलते थे तो असहाब के कदम रसूलुल्लाह के साये पर ना आए, ये अल्लाह ताला को गवारा नहीं था। तो ये आपने अच्छी दलील दी है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी है। लेकिन आपने ये दलील जब दी है तो उस वक़्त आपका जहन ये तो काम कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब रसूलुल्लाह के पीछे चलें तो उनके पैर उन पर आएं, लिहाजा इसलिए अल्लाह ने साया नहीं बनाया। लेकिन आपके इंतहाई शुक्रगुजार हैं। इससे दूसरा मतलब जो निकलता है वो ये निकलता है कि फिर असहाब में और हजरत अली अलैहिस्सलाम में बड़ा फर्क है कि असहाब पीछे पीछे चलते थे और इसलिए अल्लाह ने साया नहीं बनाया कि असहाब के पैर रसूलुल्लाह के साए पर पड़े तो रसूलुल्लाह की तौहीन हो जाती है। तो फिर हजरत अली में और बाकी असहाब में इतना तो फर्क है ना कि हजरत अली अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह ने खुद अपने शानों पर सवार किया। तो असहाब और अली में यह फर्क है कि अली रसूलुल्लाह के शाने पर भी चढ़ जाएं तो कुरान की आयत आती है फजीलत में, और असहाब अगर साए पर भी पैर रख दें तो मजम्मत में आयत आ जाती है। लिहाजा इतना फर्क है कि किसी सूरत में भी बाकी उम्मत का कोई फर्द भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अली से अफजलियत नहीं रखता। और फिर और जब कहा कि अपनी आवाज को रसूलुल्लाह की आवाज से बुलंद न करो, तो एक शख्स था जिसका नाम है साबित इब्ने कैस, उसकी आवाज बड़ी कड़क आवाज थी, कड़क, जैसे कई लोग होते हैं ना उनकी आवाज में बड़ी कड़क आती है। और जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोलता था तो असहाब कहते थे कि आहिस्ता बोलो, आहिस्ता, अपनी आवाज को आहिस्ता रखो, ऊंची जा रही है तुम्हारी आवाज, अगर ऊंची चली गई तो फिर क्या होगा, फिर तुम्हारे आमाल जब्त हो जाएंगे। कुरान क्या कहता है, अपनी आवाजों को नीचे रखो, अंतहबत आमालकुम, तुम्हारे आमाल जब्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तो रसूल जब वो बात करता था तो देखिए जो मुखलिस हो, जिसकी नेचुरल आवाज हो, उसकी आवाज रसूलुल्लाह से ऊपर जा रही है, तो रसूलुल्लाह जब उससे गुफ्तगू करते थे तो अपनी टोन को उससे ऊंचा रखते थे, यानी बुलंद रखते थे। और जब पूछा कि आप क्यों इतना ऊंचा बोलते हैं, कहा मैं इसलिए ऊंचा बोल रहा हूं कि ताकि तू गुनाहगार ना हो जाए, ताकि तेरे आमाल जब्त और हब्त ना हो जाएं। अल्लाह अकबर। यानी रसूलुल्लाह अपने जो मुखलिस सहाबाए किराम थे उनके लिए कितनी हमदर्दी रखते थे कि अगर वो थोड़ा सा, यानी कि न कि तंज के लहजे में, वैसे उसकी नेचुरल आवाज थोड़ी बुलंद थी, तो रसूलुल्लाह जब उससे बात करते थे तो थोड़ा लेवल ऊंचा रखते थे अपना वॉल्यूम, कि कहीं तेरे आमाल जाया ना हो जाएं। और उसके बाद आए थी इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हिजाब, यहां तक पहुंचे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो रसूलुल्लाह को हुजरे के बाहर, यानी बनी तमीम की तरफ से ये आयत नाजिल हुई थी कि बनी तमीम जो है वो 70 अफराद जिस पर मुश्तमिल थे, जो रसूलुल्लाह के पास जब आए मुलाकात के लिए तो आपके घर के बाहर खड़े होकर ऊंचे ऊंचे आवाजें कसने लग पड़े कि या मोहम्मद उखरुज इलैना, हमारी तरफ बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। तो हजरत ने कुरान ने आयत नाजिल कर दी, ये लोग हैं कि जो उनके घर के पीछे से आवाजें लगाते हैं, अक्सरुहुम ला याकिलून, कि वो अक्ल नहीं रखते। यहां एक और बात अर्ज कर दूं, अगर आप किसी को ओहदाए इलाही देने के ख्वाहिशमंद हैं तो पहले उसे साहिब अक्ल होना चाहिए। जो अक्ल से आरी है, जो आदमी अक्ल से पैदल है, जो अक्ल से पैदल हो उसे आप क्या कहते हैं, वो दीवाना है, वो पागल है, उसका अक्ल काम नहीं कर रही, उसको मिर्गी है, उसको दौरा है, जो भी है सब कुछ है। तो
تو جو عقل سے خالی ہے کیا وہ کسی صورت میں نبی بن سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا، کسی مقام پر نہیں آ سکتا۔ اس لیے طول تاریخ میں جتنے انبیاء ہیں، انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا صفت سے نوازا، اور وہ یہ ہے کہ ان کو عقل کی دولت سے مالا مال کیا۔ جب انبیاء اتنی عقل کی معراج پر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے، جو کہ خالق العقل ہے، اس نے مکمل عقل یعنی خلق کر کے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی یہ عیب ہو سکتا ہے؟ اچھا، جو رسول نبی تھے، مسلم نبی ہیں، مسلم نبی ہیں، سنیے گا، مسلم عقیدہ اسلام ہے، رسول اللہ کی طرف سے انبیاء کے سردار ہیں، ان کے تو آپ العیاذ باللہ نقل کفر کفر نواشد، آپ ان کے لیے تو کہتے ہیں انہیں ہذیان ہو گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ٹائم ہذیان ہوتا ہے اس ٹائم وہ صاحب عقل نہیں رہتے۔ اچھا، سید الانبیاء کو تو آپ کہیں کہ وہ صاحب عقل نہیں رہے، اور کسی اور کے اگر آپ نبی بنانے کے خواہش مند ہوں تو ان کی عقل جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن بہرحال اگر کوئی بضد ہے پھر بھی انہیں نبی بنانے پر، تو کسی صورت میں ان میں نہ وہ شرائط ہیں، نبوت کی شرط ہے پہلے معصوم ہونا چاہیے، نہ تو وہ آدمی کوئی اور معصوم ہے، اور بعد پیغمبر علی کے علاوہ افضل الامت حضرت علی ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے اہل بیت کے گھرانے کے علاوہ۔ تو نبی میں پہلی شرط یہ ہے معصوم ہونا چاہیے، دوسری بے عیب ہونا چاہیے، تیسرا صاحب عقل ہونا چاہیے۔ جو مسلم نبی کو ہذیان کہہ رہا ہے، اتنی بڑی تہمت کے باوجود کبھی اللہ اس کو مقام نبوت پر فائز نہیں کرتا، یہ مقام نبوت کی توہین ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نظام میں عیب اور سقم لازم آتا ہے۔ لہذا ہم کیوں کسی ایک کی نبوت کو درجہ دینے کے لیے ہم اللہ کے نظام پر بھی اس کو بھی سوالیہ نشان میں ڈال دیں، رسول اللہ کی عزت اور آبرو کو بھی سوالیہ نشان میں ڈال دیں؟ قطعاً نہیں، اللہ سب سے مقدم ہے، اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، اور ان کے بعد جو مقام عصمت پر فائز ہے، جو حجت خدا ہے، جو امام مبین ہے، وہ صرف اور صرف حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ لہذا علی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، میں ہوتا تو نبی، قطعاً نہیں کہا میں تو گواہ نبوت ہوں۔ اچھا، تو چلیں، آپ کو نبی بنانا تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت کا گواہ ہی بنا دیتا، تو اللہ اس کو کیسے گواہ بنا سکتا ہے کہ میدان احد میں جو بھاگ جائے، اس لیے کہ علی کیوں نہیں بھاگے تھے، باقی کیوں بھاگ گئے تھے؟ اس لیے کہ علی نبوت کے گواہ ہیں۔ گواہ کا مطلب کیا ہے کہ جو کام کرے اس کے بھی گواہ ہیں، جو نہ کرے اس کے بھی گواہ ہیں۔ آپ تو چلے ہی گئے تھے، آپ کہاں گواہ بنے تھے؟ اس لیے کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں، اور تین دن تک آپ اتنے تیز نکل گئے کہ اپنے گھر سے بھی 3 دن تک آگے کا سفر طے کر لیا آپ نے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کی دشمنی میں اتنا دور بھی مت چلے جائیے کہ واپس آنا مشکل ہو جائے۔ لہٰذا حضرت علی کیوں نہیں بھاگے؟ اس لیے یہ گواہ نبوت تھے، تو لہذا جو نبوت کے گواہ ہوتے ہیں وہ نہیں بھاگتے۔ تو شکر کریے اللہ نے آپ کو ابھی نبی نہیں بنایا تھا۔ لوگوں کا یہ اعتراض رہتا کہ نبی بھی بھاگ گئے۔ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مسلمات کے خلاف ہیں۔ نبی اپنے کاموں پر اور اپنے قدموں پر استوار ہوتا ہے، نبی کبھی بوزدل نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد ولید بن عتبہ کی جو اذا جاءکم، جب آپ کے پاس ان جاءکم فاسق، جب آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو آپ اس کی تحقیق کر لیجئے۔ قرآن مجید سورہ حجرات میں ہے تحقیق۔ تو یہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عامت المسلمین، یعنی سارے مسلمان جو ہیں وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ آیت آئی ہے ولید بن عقبہ بن ابی معیط، یعنی اس کے بارے میں آئی ہے۔ اور پھر جو خلافت و ملوکیت میں علامہ مودودی نے لکھا ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک بات پر اظہار افسوس ہے، اور وہ اظہار افسوس یہ ہے جس کو قرآن فاسق کہہ رہا ہے، چلیں کسی اور کو آپ کہیں کہ فلاں چیز ہے، اس کے بارے میں اس کا نام نہیں آیا، تو اس کے بارے میں تو فاسق کی باقاعدہ نص سے صریح آ گئی ہے۔
تو علامہ مودودی کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں نص صریح آ جائے کہ وہ فاسق ہے، تو فاسق کو کوئی آدمی حکمران بنا سکتا ہے اسلامی مملکت کا؟ وہ فرماتے ہیں افسوس اور اظہار افسوس، انہوں نے اظہار افسوس کیا ہے کہ ایسے کو کسی کے زمانہ خلافت میں کوفے کا جب گورنر لگا دیا گیا تو کہا یہ بہت بڑی ناانصافی ہو گئی تھی۔ کون کہتا ہے؟ یہ علامہ مودودی کہتے ہیں کہ بہت بڑی ناانصافی، کہاں اس سے منافرت پھیلی ہے۔ جو وہ سچے اصحاب تھے، تابعین تھے، انہوں نے کہا کہ جسے قرآن فاسق کہہ رہا ہے اسے کوئی کیسے لگا سکتا ہے، اور پھر وہ نماز فجر کو 4 یا اس سے زیادہ کی پیشکش بھی کر رہا ہے، یہ پڑھا ہے۔ تو تفسیر برہان میں اور احتجاج طبرسی سے نقل ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام اور جو حاکم شام ہیں معاویہ ابن ابی سفیان، اس کے جو بعض ہم نشین تھے، یعنی وہ آپس میں مباحثہ کیا کرتے تھے۔ مباحثہ یعنی ان کی گفتگو ہوتی تھی، اور وہ کیا گفتگو ہوتی تھی؟ اس میں امام حسن علیہ اس بات پر گفتگو ہوتی تھی کہ جب ولید بن عقبہ کو خلیفہ سوم نے کوفے کا جب گورنر بنا دیا تھا، حکومت دے دی تھی، تو اس وقت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اسی ولید بن عقبہ سے خطاب کر کے ایک جملہ کہا تھا۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں بہت زیادہ گستاخی کیا کرتا تھا، تو کہا کہ آپ میرے بابا کی دشمنی میں اتنے پیش کیوں ہیں، یعنی آپ اتنے آگے کیوں ہیں میرے بابا کی دشمنی میں آپ اتنے دشنام دیتے ہیں، ان کی نازیبا جو ہے گفتگو کرتے ہیں ان کے لیے۔ تو اور پھر امام حسن نے خود ہی اس کی دلیل بتا دی، کہا مجھے معلوم ہے آپ کیوں پیش ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے یعنی میرے بابا نے تو نے کہیں شراب پی تھی، اور شراب پینے کے نتیجہ میں 80 تازیانے جو شراب پینے کی شرعی حد تھی وہ میرے بابا علی ابن ابی طالب نے جاری کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے تو دینی اور شرعی حد جاری کی تھی، اور اس ٹائم حضرت علی علیہ السلام کی حکومت بھی نہیں تھی۔ تو جو پہلے 3 خلفاء کا دور ہے، پہلے خلیفہ کا، دوسرے کا، تیسرے کا، اس دور میں بھی اگر کسی کو شرعی حد جاری کرنی ہوتی تھی، تازیانے مارنے ہوتے تھے، شرعی حد جاری کرنی ہوتی تھی، وہ کسی کے بغض میں نہیں ہوتی۔ وہ خلیفہ اول نے بھی بہت سارے مقامات پر حد جاری کروائی ہے، جو خلاف شریعت کام ہوتا تھا وہ حد جاری کرا دیتے تھے، اور خلیفہ دوم نے بھی کرائی اور تیسرے نے بھی کرائی۔ لیکن جس آدمی پر وہ حد جاری کرنا چاہتے تھے وہ آدمی پہلے یہ ڈیمانڈ کرتا تھا، اے خلیفہ وقت آپ مجھ پر حد جاری نہیں کر سکتے، مجھ پر حد وہ آدمی جاری کرے جو خود معصوم ہے، جس نے خود کوئی ایسا کام نہیں کیا جو خلاف شریعت ہو۔ تو پھر خلیفہ خاموش ہو جاتے تھے۔ تو ان کی خاموشی یہ بتاتی ہے کہ وہ خود حد جاری نہیں کرتے تھے، 2 وجوہات کی بنا پر۔ ایک تو یہ ہے اگر وہ خود حد جاری کریں تو جس پر حد جاری کر رہے ہیں وہ مخالف ہو جائے گا، اور کسی ٹائم بھی وہ انہیں نقصان دے سکتا ہے، اور وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے وہ حد جاری اس پر نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے پھر مخصوص جلاد رکھے ہوتے تھے، ان کے حوالے کر دیتے تھے۔ لیکن خود خلیفہ دوم جو ہیں ان کا اپنا بیٹا عبداللہ ابن عمر جو ہیں، یہ تاریخ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ان کو جب حد جاری ان پہ اوپر کی جانے لگی تو انہوں نے کہا اے میرا بابا نہیں، میں ایسے حد جاری نہیں کرواؤں گا، مجھے وہ حد جاری کرے جس نے خود اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اب مجھے یہ بتائیے میرے دوستو کہ خلفائے ثلاثہ کے دور میں بھی اگر کوئی شرعی حد جاری کرنے ہوتی تھی تو لوگ مطالبہ کرتے تھے ہمیں ایسے سے حد جاری کروائی جائے جو معصوم ہو، جس نے خود برا عمل نہ کیا ہو۔ تو حضرت علی علیہ السلام سے حد جاری کروانا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے، کس بات پر؟ کہ ان کے مقابل میں جو تھے کوئی اور معصوم تھا ہی نہیں، اور معصوم صرف حضرت علی تھے، اور جو
इस इस्मत के फुकदान और इसके न होने की वजह से किसी पर हद जारी ना कर सके तो उनको यह हक नहीं पहुंचता कि उन्हें खुद कंडेम कर देना चाहिए था कि रसूलुल्लाह ने अगर कहा है तो यह हदीस दुरुस्त नहीं है। इसलिए मैं आपको यहां बताऊं, आप मुझे ये बताइए, इमाम बुखारी जो हैं, सही बुखारी लिखने वाले, उन्होंने अपनी किताब में कोई पता नहीं 9,000 10,000 एग्जैक्ट अदद मुझे याद नहीं है, मैं चेक करके आपको बता सकता हूं कि उन्होंने इतनी अहादीस अपनी किताब में लिखी हैं, लेकिन उसके मुकद्दमे में लिखा है कि उन्होंने पता नहीं लाख के कितने लाख अहादीस को रिजेक्ट कर दिया, अपनी किताब में नहीं लिखा। अब सवाल यह पैदा होता है, उन्होंने क्यों रिजेक्ट किया? क्या वो हदीसें उन्हें पसंद नहीं थी इसलिए रिजेक्ट किया? दूसरी वजह, क्या वो हदीसें खराब थी जिसलिए रिजेक्ट किया? यकीनन इसलिए उन्होंने उन अहादीस लाखों के हिसाब से हैं, उनको रिजेक्ट किया, अपनी किताब में नहीं लिखा। क्यों? इसलिए उन्होंने उनको ज़ईफ करार दिया, बाज को सही करार नहीं दिया, और बाज के लिए यह कहा है चूंकि मेरे उस्ताद ने इसकी तस्दीक नहीं की। तो अगली बात यह है कि उस्ताद ने क्यों तस्दीक नहीं की? इसलिए कि उस्ताद के नजदीक उसका एतबार साबित नहीं था, वो काबिल भरोसा नहीं थी। जब लाखों के हिसाब से इमाम बुखारी अहादीस को रिजेक्ट कर रहे हैं, यह दलील है कि इमाम बुखारी के नजदीक भी लाखों में ऐसी अहादीस हैं जिनका मंबा गलत है, जिनका मतन दुरुस्त नहीं है, जिनके रावी दुरुस्त नहीं है, जो अहादीस खुद दुरुस्त नहीं है। तो कम अज कम इतना तो तस्लीम किया जा सकता है कि इमाम बुखारी के नजदीक भी लाखों में अहादीस हैं जो उनके नजदीक जैली अहादीस हैं, झूठी अहादीस हैं, जो काबिल एतबार अहादीस जिन पर एतबार नहीं किया जा सकता वो अहादीस हैं। जब आप ये तस्लीम कर लें कि लाखों के हिसाब से झूठी अहादीस हैं, इमाम बुखारी ने तस्लीम कर लिया और उन्होंने अपनी बुक में उन्हें लिखा ही नहीं है, तो अब मुझे ये बताइए, वो जो लाखों अहादीस हैं तो कोई और भी तो है जो पढ़ सकता है उनको, तो क्यों नहीं उन्होंने उन रिवायात को जला दिया, उनको खत्म कर दिया, उनको ये कह देते कि इसके बाद इन अहादीस का मकतब अहले सुन्नत से या इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, तो इन रिवायात का गलत होना यह बताता है, कोई आदमी नहीं कह सकता कि सारी रिवायात 100% दुरुस्त हैं। लाखों में गलत होना यह दलील है कि रिवायात में कोई खराबी वाक़ई हुई है। कोई ऐसा जमाना रहा है जब रिवायात की फैक्ट्री चली है, जब झूठी रिवायात को बनाया गया है, और उन ही रिवायात में से बहुत सारी ऐसी रिवायात हैं जिनको ना अकल तस्लीम करती है, ना निज़ाम रसूल तस्लीम करता है, ना अल्लाह का निज़ाम तस्लीम करता है। और उन्हीं रिवायात में से एक रिवायत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत जो है वो, अगर होती कोई शख्स नबी होता तो वो होता, इसलिए कि जब खत्म नबूवत पर आपने मोहर लगा दी है तो फिर फर्ज करना भी खिलाफे निजाम कुदरत है। जब अल्लाह ने कहा खातमुल अंबिया हैं तो फिर इसके बारे में फर्ज करना यह कहां की उकला का फैसला है कि अगर हो, भाई जब एक बात ही खत्म है फिर उसके बाद फर्ज करना यकीनन ये झूठी रिवायात में से है। तो इमाम हसन मुजतबा ने उसे कहा अकबा को कि क्या कहा वलीद बिन अकबा को कि तेरा मेरे बाबा के बारे में बुग़्ज़ इसीलिए है क्योंकि मेरे बाबा ने 80 कोड़े मारे थे, तुझे हद जारी की थी, और दूसरी बात जंगे बदर में मेरे बाबा ने तेरे बाप को कत्ल किया था, वासिल जहन्नम। इसका मतलब है बदर की जंग में ये वलीद बिन अकबा ये मुशरिकीन मक्का की तरफ से था। तो जो मुशरिकीन मक्का की तरफ से रसूलुल्लाह के साथ जंग करने आया हो, रसूलुल्लाह की मुखालफत में एक मर्तबा भी रसूलुल्लाह से जिसने जंग कर ली हो, तो आप क्या उसे ममलिकत इस्लामिया का ओहदेदार बना सकते हैं? इस बात पर कि नहीं बाद में मुसलमान हो, बाद में ठीक हो गए थे, नहीं मेरे दोस्तों, ये बाद में वाला बात दुरुस्त
नहीं है। बाद में बात दुरुस्त हो सकती, लेकिन जो पहले से मौजूद हैं उनसे तो अफजल नहीं हो सकते कतअन भी। और फिर फरमाया, अब सुनिएगा, इमाम हसन मुजतबा क्या फरमाते हैं कि तेरे और मेरे बाबा अली के दरमियान एक फर्क मौजूद है। यही आयत आपने बयान फरमाई। कौन सी? कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, अगर तुम्हारे पास फासिक खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लो। और यही बयान फरमाई, कहा कि मेरे बाबा में और तुम्हारे बाबा में फर्क यह है, तुम्हारे में यह फर्क है कि मेरा बाबा वो है कि जिसकी शान में कुरान में 10 आयतों में मोमिन कहा गया, यानी कम अज कम उन्होंने कहा कम अज कम 10 आयतों में तो हजरत अली अलैहिस्सलाम को मोमिन कहा गया। लेकिन फिर फरमाया तुझे एक आयत में अल्लाह ने फासिक कह दिया, फासिक कह दिया। और वो फरमाते हैं, फिर आगे आयत पढ़ते हैं, अफमन काना मुमिनन कमन काना फासिकन ला यस्तवून, क्या मोमिन कभी फासिक के बराबर हो सकता है? नहीं। हजरत अली को इमाम हसन फरमाते हैं 10 मरतबा 10 आयतों में अल्लाह ने मोमिन कहा और तुझे एक ही आयत में फासिक कह दिया। और क्या मोमिन और फासिक बराबर हो सकते हैं? कतअन बराबर नहीं हो सकते। तो एक बाज ने कहा कि जो और कुछ लोगों ने तोहमत लगाई थी, बहरहाल वो एक लंबा सब्जेक्ट है। अगली बात आ जाइए, तो ये इसका एक इंतहाई वसी चैप्टर है, इंशाअल्लाह मैं उसका मुकदमा आज बयान करता हूं और बाकी इंशाअल्लाह उसको आगे बढ़ाऊंगा कि ये जो है इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, ये एक बहुत बड़ा सोर्स है किसी रिवायत के दुरुस्त होने का या किसी रिवायत के गलत होने का। क्यों? इसलिए कि रिवायत में है इन जाअकुम फासिकुन, फासिकुन इसमें फाइल का सीगा है और ये सिंगुलर है, एक पर दलालत करता है, यानी कोई एक आ जाए, बिनबइन किसी खबर के साथ। फतबय्यनु, फतबय्यनु जो अरबी ग्रामर जानते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त और शागिर्द भी इसे वाबस्ता हैं, और वो ये है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का भी फजाइल बयान फरमाया है। जी हाँ, तो जनाबे जब इस आयत में आया फतबय्यनु फेले अम्र है, इसका मतलब यह है अगर एक आदमी फासिक हो, खबर लेकर आए, तो आपके ऊपर वाजिब है उसकी तहकीक करना। तहकीक करना मुस्तहब नहीं, अफजल अमर नहीं, वाजिब है। फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बेजहालतिन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम तहकीक में ना जाओ और कौम जहालत में पड़ जाए और फिर तुम्हें उसकी नदामत उठाना पड़ जाए। इसे कहते हैं खबर वाहिद। रिवायत को कहते हैं खबर, और जो एक आदमी बयान करे उसे कहते हैं खबर वाहिद। अगरचे टाइम इंतहाई दकीक मरले में जा रहा है, चूंकि चंद एक मिनट बाकी हैं और दुआ भी करनी है, उम्मीद है आज बस अपने सब्जेक्ट को मैं इधर ही रोकता हूं, 10 मिनट हैं, एक दो फीकी मसाइल आपके सामने बयान करता हूं। और इसी खबर वाहिद को, ये इंतहाई अहम चैप्टर है कि खबर वाहिद किसे कहते हैं, खबर मुतवातिर किसे कहते हैं, ये इसी आये मजीदा, ये आये मजीदा बताती है खबर वाहिद झूठी होती है, उसे तहकीक करो, उस पर कोई एतबार नहीं होता। और जो मुतवातिर खबर होती है वो हर जमाने में आती है। लिहाजा ये जो है कि नबी करीम ने कहा कि मेरे बाद कोई नबी होता तो वो होता, ये खबर वाहिद है, एक बंदे ने ही बताई है बस, और किसी ने नहीं बताई। तो जितने असहाब मौजूद थे सिर्फ एक ही आदमी ने नकल करनी थी और किसी ने नकल नहीं की। तो ऐसी एक रिवायत जो होती है वो काबिले रद्द है, वो काबिले भरोसा नहीं है, खबर वाहिद है। जब एक आए तो फिर समझो, उस पर ताकीक करो, वो कौन आदमी था, उसने किस माइंडसेट से इसको बोला है, क्या रसूलुल्लाह के साथ जो उसने मंसूब किया है इस रिवायत को, ये रसूलुल्लाह की तौहीन भी हो रही है या नहीं हो रही, या उनके बाद वो सिफात किसी में हैं या नहीं है, क्या इसका इम्कान भी पाया जाता है या नहीं पाया जाता। इस पे लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं।
उनको नजर अंदाज नहीं किया जा सकता सिर्फ इस बात पर कहकर कि इतनी किताबों में ये अहादीस है, ये रिवायत है। नहीं, अहादीस भले आप कहें 50,000 हों आप पर, उसी पर आप नाला हैं, 50,000 हवाला शवाला तो कोई नहीं है। अलबत्ता 50,000 अगर किसी और के पास है तो वो 50,000 हवाले कुरान की एक आयत का कतअन मुकाबला नहीं कर सकते। और वो यही आयत है, दावत फिक्र है, सूरह मुबारक हुजरात की आयत नंबर 7 है। आप जाकर तहकीक कर लीजिए, देख लीजिए ये आया खबर वाहिद के बारे में है या नहीं है। ये यकीनन खबर वाहिद के बारे में है, उसे किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जा सकता। अब आइए, माह रमजान अपने अख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है और एक सवाल ये है कि फितरा, जो बच्चा यानी जो खातून प्रेग्नेंट हैं और वो बच्चा 6 महीने से ज्यादा अरसे में दाखिल हो गया है लेकिन अभी उसकी विलादत नहीं हुई, पैदाइश नहीं हुई, तो उससे पहले आया उसका फितरा है या नहीं है? तो उससे पहले कतअन जब तक कोई बच्चा मुतवल्लिद नहीं होता और चांद रात तक पैदा नहीं होता, चांद रात को आखिरी हद है उसकी, चांद रात को अगर पैदा हो जाता है भले 1 घंटा ही क्यों ना रहा हो, 2 घंटे, उसका फितरा वाजिब है। और जब तक वो पैदा नहीं हुआ, शिकम मादर में है, उसके पेरेंट्स, उसके जो जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर कोई फितरा वाजिब नहीं है। एक बात। और दूसरी बात, जी पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि फितरा जिसको देना है, हाँ जी, हमारे ब्रसेल बेल्जियम में फितरा 7.5 यूरो पर पर्सन है, यानी आपने 7 यूरो 50 सेंट हर आदमी का फितरा देना उसके सरबराह पर वाजिब है। अगर घर का सरबराह माँ है तो माँ के ऊपर देना वाजिब है अपने बच्चों का, और अगर उनका बाप भी मौजूद है, उनका सरबराह है शरअन, तो फिर उसको भी देना जरूरी है, उसको देना जरूरी है। और 7.5 यूरो फितरा है और 3 यूरो फिदिया है। फिदिया किस सूरत में होता है? जो आदमी किसी उज्र शरई की वजह से रोजा ना रख सके, बुढ़ापे की वजह से ना रख सके, या